हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे, एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। विज्ञापित मूल्य यानी अंकित मूल्य या मार्क प्राइस, ठीक है ना। अब डिस्काउंट यानी छूट कितनी मिली है उसे? छूट मिली है 10%। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 10/100 यानी 1/10, ठीक है। तो 10 क्या है? 10 क्या है? मार्क प्राइस, और एक क्या हो गया? डिस्काउंट। डिस्काउंट को छूट बोलते हैं। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिस पे हम बेच रहे हैं, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या आएगा? 10 - 1 9 यूनिट, राइट। अब बात करते हैं आगे। लाभ कितने का हुआ है? 20% का। तो लाभ है 20%, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20/100 यानी 1/5। लाभ और हानि क्या होती है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 5। और यहाँ पे लाभ कितना है यानी प्रॉफिट कितना है? 1। तो से यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आया? 6 यूनिट, राइट। अब यहाँ पे लिखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, राइट। अब कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 6। मार्क प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस है 9, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो ये आ गया, ठीक है। इन रेशियो को मैं इक्वल करता हूँ। कैसे? इन दोनों की गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45। फिर इनकी आपस में गुना करिए, 9 × 6 = 54। और मार्क प्राइस का वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की गुना कर दीजिए, 6 और 10 60। तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस 45, सेलिंग प्राइस 54 और मार्क प्राइस 60, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल रेशियो आ गया। ये दो का रेशियो था, ये तीनों का रेशियो आ गया, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, यदि उसे 7500 रुपये लाभ होता है तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब लाभ क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 54 है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 45। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 9 यूनिट। तो लाभ मतलब 9 यूनिट की हमें वैल्यू दी गई है। 9 यूनिट क्या था हमारा लाभ? उसकी वैल्यू दी गई है 7500 रुपये, ठीक है। तो हमसे पूछा है स्कूटर का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है ना। विज्ञापित मूल्य मतलब मार्क प्राइस हमें निकालना है, यानी 60 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो 9 यूनिट की 7500 रुपये आई है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7500 डिवाइड में 9, ठीक है। और 60 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? जो कि क्या है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब विज्ञापित मूल्य। 7500/9 × 60। 3 पे कैंसिल कीजिए, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 से कैंसिल, 2500। तो 2500 × 20 कितना हो गया? 50,000। तो 50,000 हमारा क्या आ गया? मार्क प्राइस। तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखिए छूट कितनी मिली है? 10% की। तो छूट मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट मिला है 10% का, और उसके बावजूद उसने लाभ कितना कमाया? लाभ मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाया 12% का। तो 12% का उसने क्या कमाया? प्रॉफिट। तो हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, राइट। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 100 - डिस्काउंट रेशो 100 + प्रॉफिट, राइट।
तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 10, तो 100 माइनस 10 कितना होता है 90, ये रेशियो। 10 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 12, तो 100 प्लस 12 112, ठीक है। 2 से काट दीजिए 45 और यहाँ पे कितना आएगा 56, तो 45:56 ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, इससे पहले का क्वेश्चन जो किया था उससे एक लेवल थोड़ा ऊपर है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो यानी डिस्काउंट कितना है 15%, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए। अब वो ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत हमें जो मूल्य है वो इंक्रीज करना चाहिए ताकि हमें 19% लाभ हो। तो देखिए छूट दी 15% की, तो प्रॉफिट भी तो फिक्स दे दिया कि हमें 19% होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य और जो हमारा मार्क प्राइस था यानी अंकित मूल्य, हमने उसका रेशियो निकाला था, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, राइट। तो 100 डिस्काउंट कितना है 15 और 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 19, तो यहाँ पे कितना आ गया 85 और ये आ गया 119, ठीक है। 17 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, ठीक है ना। तो रेशियो कितना आया फाइनली 5:7। तो आप मान के चलिए कॉस्ट प्राइस कितना है 5 यूनिट, मार्क प्राइस कितना है 7 यूनिट, ठीक है। ये मार्क प्राइस 7 यूनिट कब है जब 19% का लाभ है। तो देखिए हमें क्या कहा गया है, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो, ठीक है। अब अगर कॉस्ट प्राइस पर हमें 19% लाभ चाहिए तो मुझे 5 की वैल्यू 7 करनी पड़ेगी, यानी 2 का इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मुझे देखिए 19% लाभ मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, ये प्रॉफिट है, ठीक है, तब रेशियो आया कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, राइट। तो ये +2 क्या हुआ, ये एक तरह का इंक्रीज है, तो यही हमसे इंक्रीज पूछा, बट ये परसेंटेज में पूछा है। तो 2 का इंक्रीज किसके ऊपर 5 के ऊपर गुना 100, तो ये कैंसिल होगा 40% आ जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीटा ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करते हुए एक टेलीविज़न को 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये लाभ कमाया। तो टेलीविज़न का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए सेलिंग प्राइस यानी जिस पे वो बेचा है वो कितना है 16,800 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ है 800 रुपये का, ये दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा 16,800 माइनस 800 यानी 16,000 रुपये, राइट। ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखिए अंकित मूल्य पर 20% की छूट है। मैंने मान लिया जो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य है वो क्या है 100 यूनिट है, 100 यूनिट है। तो इस पे डिस्काउंट कितना दिया हुआ 20% का, 20% का डिस्काउंट है। तो 100 का 20% कितना होता है 20 होता है। तो हमारे पास आ गया 20% का डिस्काउंट है तो 80 यूनिट क्या आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस तो 16,000 था, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस था 16,800, कॉस्ट प्राइस 16,000। यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस कितना आया, खर्च मूल्य 80 यूनिट, क्योंकि 20% की तो छूट दी गई थी, बट एक्चुअल में किसके इक्वल है 16,000 रुपये के, राइट। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 16,000 डिवाइड में 80, 200 रुपये,
200 रुपये क्या आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू, राइट। हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 100 की कितनी आएगी, 200 गुना 100 यानी 20,000 रुपये आ गई। तो 20,000 हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। देखिए, कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, इससे पहले हम क्या करते हैं, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और अंकित मूल्य का रेशियो निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कैसे निकालोगे, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट, राइट। तो 100 माइनस डिस्काउंट, छूट कितनी है, 12% की, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 32% का। तो ये आ गया 88 और यहाँ पे आया है 132, राइट। तो 44 से कैंसिल होता है, 44 दूनी 88 और 44 तिया 132। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, 2 और 3 इसका रेशियो आ गया। ठीक है, मैंने इनको CP मान लिया 2 यूनिट और MP मान लिया 3 यूनिट, ठीक है, रेशियो को ही वैल्यू मान ली। अब पूछा क्या है, दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्यांकित करना चाहिए। यानी अगर हमें चाहिए कि 32% लाभ हो तो मुझे कॉस्ट प्राइस को मार्क प्राइस के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए क्या चाहिए, 2 को 3 के इक्वल करने के लिए मुझे एक वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो अब इसको परसेंटेज में निकालना है। एक वैल्यू मैंने ऐड की किसके ऊपर, 2 के ऊपर, गुना 100, तो 50% हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है।